अस्सलाम वालेकुम ना चीनी ना जापानी। मैं हूं आपका होस्ट मुईद अब्दानी। आज मैं सोलर के एक ऐसे होलसेलर के पास पहुंच गया और यहाँ आके मुझे पता चला है कि सोलर इंडस्ट्री में दो न्यूज आई हैं। एक तो है गुड न्यूज कि जिसमें 18% जो टैक्स लगा था वो माफ हो गया। दूसरी बैड न्यूज है, वो आपको अंदर ले जाके बताता हूँ कि वो क्या न्यूज है। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा, वीडियो स्किप कर दी तो डिटेल मिस हो जाएगी। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो आ जाओ शॉप पे अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ हर दफा की तरह आज एक बार फिर से शाह साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं और सारी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जन्नतुल मकाम व दोज़खुल हराम। क्या हाल है शाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिरातुल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके साथ हमारे देखने वाले चाहने वाले तमाम साथी ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। भाई एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो 18% टैक्स लगाया सोलर पैनल्स पे, वो सुनने में आ रहा है कि ख़त्म कर दिया गया है। ये तो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो गई, सही है। लेकिन जहाँ पे मिठाई होती है वहाँ पे कड़वी चीज़ भी होती है साथ में। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि छोटी छोटी कोई बैड न्यूज़ भी है। वो क्या है, इसी सिलसिले में आज आपके पास आए हैं और आवाम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि भाई वो बैड न्यूज़ क्या है, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें। मेरे ख्याल से पहले अच्छी खबर सुना देनी चाहिए और फिर बाद में जो है वो बुरी खबर सुना देनी चाहिए। लेकिन बुरी खबर इतनी भी बुरी नहीं है कि जिसके लिए आपको वीडियो स्किप करनी पड़ जाए, या वीडियो को फॉरवर्ड करना पड़ जाए, या वीडियो को प्रीवियस करना पड़ जाए। तो सबसे पहले अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं और बाकायदा हैंड फ्री लगा के वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको मुद्दा समझ में आएगा कि सोलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। यहाँ आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स के रेट नीचे आने वाले हैं या यहाँ आने वाले दिनों में रेट्स ऊपर जाने वाले हैं। इंशाल्लाह ये तमाम बातें डिटेल्स में होंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि शायद हमारे अवाम को पता भी ना हो, हमारी ऑडियंस को पता भी ना हो, और फर्स्ट टाइम लाइव हम यूट्यूब पर ये अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया था, अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि हम 18% GST लगाने जा रहे हैं, सोलर पैनल पे टैक्स लगाने जा रहे हैं, वो अवाम ने भी और कुछ सियासी जमात ने भी और हम जैसे ताजरों ने भी मुस्तरद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और ऐसी अपोजिशन पार्टियां जो टेबल टॉक्स पे थी, जो इनके साथ डिबेट पे थी, इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उनमें एक सियासी जमात और भी थी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर्दापोशी लाजमी है। उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया कि भाई ये 18% सोलर पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और फिर ठीक उसके 2 दिन बाद वही सियासी जमात कहती है कि सर अवाम को रिलीफ दे दें, टैक्स जो है आप लगाना भी चाह रहे हैं तो कम से कम लगाएं। तो अब गवर्नमेंट ने 18% के बजाय 10% टैक्स कर दिया है। अरे वाह, यानी कि 15% सॉरी आपको 8% इन्होंने जो है वो रिलीफ दे दी है। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर ये आ रही है कि अब तक इम्पोर्टर्स ने, जो हमारे सोलर माफियाज हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर्दापोशी लाजमी है, उन्होंने अब तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, कोई रेट्स कम नहीं किए, बल्कि वो हमारा माइंड बना रहे हैं, हमारा जो है वो दिमाग फिक्स कर रहे हैं कि जो रेट्स बढ़ेंगे, जो टैक्स लगेगा वो यहाँ से लगेगा जहाँ इस वक्त आपने रेट्स छोड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी हम मजीद इसको डिटेल्स में लेकर चलते हैं, लेकिन इस सारी डिटेल हम जाके अपने ऑफिस में आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का रश बढ़ने वाला है। तो हम समझते हैं कि हमारा जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है वो कस्टमर को जाके वो टाइम दें और हम आपको टाइम देते हैं। आए हमारे साथ। चलें जी, मैं अभी आपको तफसीलन बताता हूँ कि 11 जून से लेकर अब तक 25 जून, आज 25 जून है, तो हम 11 जून से लेकर 25 जून तक इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं। 11 जून को होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजलास में, असेंबली में अपना बजट पेश किया, अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश किया है कि IMF जो है वो हमें प्रेशर दे रही है कि आपके मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल फ़रोख्त हो रहे हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान दुनिया का पहला वाहिद मुल्क बन चुका है इस साल कि सबसे ज़्यादा सोलर पैनल दरामद किए हैं, यानी इंपोर्ट करवाए हैं चाइना से इन्होंने। तो अब होता क्या है कि IMF जो है वो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशर दे रही है कि सर आप इस पर टैक्स लगाएं, आप सोलर पैनल को महंगा करें और वहां से जो आपको आमदनी होगी वो आप हमें दें, यानी कि हमारे कर्जे हमें दें। ठीक है सर। तो अब होता क्या है
कि सिर्फ एक हेडलाइन की मदद से, एक डेडलाइन मदद से, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की मदद से कि गवर्नमेंट, हमारे जो पाकिस्तानी इंपोर्टर्स हैं जिन्हें हम अपनी ज़बान में माफिया कहते हैं, जो ज़ख़ीर अंदोज़ी पर बिलीव रखते हैं, जिसे हम मौका परस्त भी कहते हैं, मौके से फ़ायदा उठाते हैं और वो नाजायज़ मुनाफाखोरी करने की तरफ आ जाते हैं बदकिस्मती के साथ। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने, जबकि टैक्स अप्लाइमेंट अभी होना बाकी है, टैक्स अभी लगा नहीं है, क्योंकि पहले बजट पेश किया जाता है, मौक़िफ़ पेश किया जाता है, फिर उस पर डिबेट्स होते हैं, उन पर मुज़ाकरात होते हैं, उन पर टेबल टॉक्स होते हैं, फिर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उस पर ऑब्जेक्शंस करती हैं। हम जैसे ताजर जो हैं, हम जो हैं उस तरह के बजट को हम मुस्तरद करते हैं, जिस तरह अभी हमने हमारे साथ जितने भी ताजर हैं उन्होंने इस बजट को मुस्तरद किया है, 18% टैक्स को मुस्तरद किया है। कुछ सियासी जमातें भी हैं जिन्होंने इस टैक्स को मुस्तरद किया है। लेकिन होता क्या है कि इसमें मुस्तरद करने वाले में भी दो तरह के लोग हैं, आप बाखूबी जानते हैं। एक वो होता है जो अवाम के साथ वाकई में हकीकी हमदर्द होते हैं, अवाम की हकीकी हमदर्द होते हैं। दूसरी तरफ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर आप हमारा पेट भर दें, हमारा हिस्सा हमें दे दें, फिर बाकी आप अवाम की खाले उधेड़ दें। तो ये भी कुछ इस तरह की जमातें भी हैं। तो हम तो किसी सियासी टॉपिक पे बात कर नहीं रहे, हम सोलर के ऊपर बात कर रहे हैं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और लाजिम है कि पर्दापोशी भी लाजमी है। तो यहाँ पर होता यह है कि अभी तो 31 जुलाई बहुत दूर है, तो 27 जून भी बहुत दूर है। तो यहाँ जाके अप्लाइमेंट होगी कि टैक्स लगता भी है या नहीं लगता। दो तरह की बातें कि टैक्स लगता भी है या नहीं लगता। मतलब तो अभी शाह साहब वही वाला हिसाब चल रहा है कि जैसे एक लाइन लिखी होती है और उसके आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। आवाम को क्वेश्चन मार्क तो नजर नहीं आता, लेकिन वो लाइन नजर आ जाती है। मैं बता रहा हूँ ना सर, आज माशाल्लाह आवाम भी सिंसियर हो गई है, वेल एजुकेटेड हो गई है, और आज दुनिया से कोई छुपा हुआ नहीं है। माशाल्लाह सोशल मीडिया जो है हर बच्चा देख रहा है और वो अपडेट भी हो रहा है। और अच्छी बात है कि वो वक्त के साथ, हालात के साथ अपडेट होके चल रहे हैं। अब बहुत सारे बेचारों को, कस्टमर्स को पता नहीं है, उनके ज़हनों ने ये कर दिया था कि टैक्स लग चुका है, जबकि टैक्स नहीं लगा। हमने सबसे पहले वीडियो के ऊपर अपने लाइव यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर यह अनाउंसमेंट की थी अपने अवाम के सामने, अपने कौम के सामने, कि टैक्स नहीं लगा भाई, सिर्फ अपना मौके पर अपना बजट पेश किया है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो अब होता क्या है कि कुछ इंपोर्टर्स ने, जो हमारी माफियास इंपोर्टर्स है, देखिए हर फील्ड में माफिया है, मेडिकल में भी माफिया है, फूड में भी माफिया है, हमारी सोलर फील्ड में भी माफिया है। उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। और जब हमने ये फिलॉसफी और ये बात जाके उनसे करी कि सर अभी तो आपके पास कोई नई शिपमेंट भी नहीं आई, आपके पास कोई नया स्टॉक भी नहीं आया, और अभी तो टैक्स लगा भी नहीं है, आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आपने पहले से रेट्स क्यों बढ़ा दिए? तो आप जानते हैं उन्होंने जवाब में हमसे क्या कहा? क्या आपका जवाब? उन्होंने जवाब में ये कहा कि सर एलपीसी। ओह ठीक है सर, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया एलपीसी। उसका मतलब यह है कि हमारा माल पहले से ज्यादा बिक रहा है, हमारा माल पहले से ज्यादा टर्न ओवर में बिक रहा है। क्योंकि अवाम की फितरत यह है, बदकिस्मती के साथ उन अवाम में मैं भी आता हूं, कि जब हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा किया जाता है तो बजाय हम रोड के ऊपर अपने हकूक के लिए आए और उस पर जाके हम बात करें गवर्नमेंट से कि भाई ये रेट्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, हम रोड पर आने के या अपना हक मांगने के बजाय हम पेट्रोल पंप जाते हैं, लंबी लाइन ड्रमियां ले जाते हैं, बाल्टियां ले जाते हैं कि भाई जल्दी करो, पेट्रोल रात 12 बजे महंगा हो रहा है, स्टोर करो भाई। जबकि आप कितनी देर पेट्रोल चला लोगे? वही पेट्रोल 1 महीने बाद ठीक खत्म हो जाएगा, फिर महंगा खरीदोगे। तो पिछले साल जब दोबारा पिछले साल भी जब इस तरह की बात चल रही थी कि सोलर पैनल महंगे किए जा रहे हैं, तो हमने लाइव स्क्रीन के ऊपर कहा कि भाईजान आप एक काम करें, आप आवाम के साथ हैं, हम सोलर पैनल ना खरीदते ना बेचते, क्योंकि अल्लाह पाक ने बड़े जराए दिए हैं कमाने के और खाने के, हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भूखे नहीं मरेंगे। तो हम बाइकआउट करते हैं आवाम के साथ खड़े होकर, सोलर पैनल महंगा किया है, हम बाइकआउट करते हैं सोलर पैनल से, ना हम लाएंगे ना हम बेचेंगे। लेकिन आप भी इकरार करें, आप आवाम भी हमसे वादा करें कि हम हल्फिया कहते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। आप यकीन करो अगले ही दिन मार्केट में इतना रश बढ़ गया, सोलर के खरीदार इतने बढ़ गए कि फिर मजबूरन हमने भी ये ऐद कर लिया कि नहीं भाई, जब आवाम हमारे साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रही तो हम कैसे कर सकते हैं कंप्रोमाइज? जब आवाम खरीदने से मना नहीं हो रही तो हम बेचने से कैसे मना हो जाएं? तो फिर आवाम की भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। और यहाँ पर इंपोर्टर्स हमें इस तरह से धमका रहे हैं, इस तरह से डरा रहे हैं कि सर सोलर पैनल्स अभी महंगे नहीं हुए, जिस तरह अभी आप कह रहे हो कि सोलर पैनल्स महंगे हो गए हैं, बड़े बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, बड़े टैक्स जो है ऊपर नीचे करके बता रहे हो। माइनर सा चेंज आया है, माइनर सा, बिल्कुल मामूली सा। हाँ,
बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि सोलर पैनल्स के रेट आसमान से जाके लग गए, यूं हो गया यूं हो गया। वाकई में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो हमें दम खा रहे हैं इंपोर्टर कि सर क्या आप वो माजी भूल गए जब यही पैनल 70,000 रुपए में बिकता था, 70 से 50,000, 50 से 40,000, 40 से 30,000, 30 से 20,000। तो एक चीज अगर 70 से 20 तक आ सकती है तो वो ऑब्वियसली कि वो 20 से 70 को भी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। इस प्रेडिक्शन की वजह से, इस डर और खौफ की वजह से, इस रिस्क की वजह से अवाम हल्का हाथ नहीं रख रही। और आप यकीन करें कि मेरा जो पूरे साल का टर्नओवर था ना, जो मेरा साल का एक टारगेट होता है, वो इस हफ्ते निकल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 11 जून से लेकर अब तक तकरीबन कोई 10 से 15 कंटेनर बेच दिए हैं, सोल्ड आउट कर चुके हैं। और अभी भी आवाम जोक तो जोक आ रही है, जोक तो जोक जा रही है, स्टॉक आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तरफ एक वजीर थे, उनसे भी एक आप जैसे मीडिया पर्सन ने पूछा कि सर आपने गरीब के मुंह से निवाला छीना है, अवाम के मुंह से निवाला छीना है, सोलर पैनल्स रेट कम करने के बजाय आपने रेट्स बढ़ा दिए। तो उस वजीर ने कहा कि सर अब पहले पैनल कितने का लेते थे, ए ग्रेड की बात करना, लोकल पैनल की बात नहीं करना। तो उन्होंने कहा सर ए ग्रेड का जो अच्छा पैनल है ना, मौजूदा वक्त का दुनिया का सबसे अच्छा पैनल जो है वो हमें मिल रहा था 18,000 रुपए में, जबकि आज वही पैनल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, उन्होंने मीडिया पर्सन ने उस वजीर से कहा कि आज हमें वो पैनल 20 से 21,000 रुपए का मिल रहा है। तो उस वजीर ने उससे कहा कि सर कितना चेंज आया है, 18 से 20 से 21,000 रुपए जो अब रेट हुए, कितना डिस्टेंस आया, कितना फर्क आया। तो उसने कहा मिनिमम मैक्सिमम कोई 3,000 रुपए का डिस्टेंस आया। तो उसने कहा क्या आप इसको डिस्टेंस कहते हो, क्या इसको आप जो है वो जिस तरह से आप बता रहे हो, आवाम के सामने जो एक प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हो, या जिस तरह से आप जो है ये अफवाहें फैला रहे हैं कि सोलर पैनल के दुगने और तिगने रेट बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइनर सा चेंज आया है। जो पैनल यानी कि लेट सपोज 18,000 का था, वो अब आपको 20 से 21,000 रुपए का मिल रहा है, यानी कि 2 से 3,000 रुपए का माइनर सा चेंज आया है। और मैं समझता हूं कि अभी भी हालात कंट्रोल में है और ये वक्त वाकई में सोलर पैनल खरीदने का है, लगाने का है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता। हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, रात की तारीखी में कुछ भी हो सकता है, हमें कोई दस्तक नहीं जाएगी या हमें कोई बताया नहीं जाएगा कि सोलर पैनल्स के रेट बढ़ रहे हैं, आ जाओ भाई ले लो। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं 11 जून को अपना जो मेरे पास स्टॉक था वो मैं 18,300 में बेच रहा था। लॉन्जी हाइमो 7 एन टाइप बाइफिशियल डबल गिलास 18 बस बार 615 वॉट का पैनल, 100% ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल टियर 1 में, लोकल पैनल की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं बेच रहा था 18,300 रुपए में। 18,300 में बेच रहा था। एक तरफ न्यूज चल रही थी और मुझे सदर से एक जनाब का फोन आता है कि शाह साहब माल रोक दो, सेल स्टॉप कर दो, और माल के ऊपर जितना भी माल है आपके वेयर हाउस में है या आपके गोदाम में है या आपके डिस्प्ले में है, आप इसके ऊपर तरपाल डाल दो, अगले कुछ दिनों में आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो मैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की, मैंने स्टॉक नहीं रोका। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा बिजनेस स्टाइल दुनिया से अलग है, तभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं। मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने पुराने रेट्स में खरीदा है, मैंने सस्ते रेट में खरीदा है, मैं इसको सस्ता बेचूंगा। जब महंगा माल आएगा तो ज़ाहिर है मैं उसको महंगा बेचूंगा। तो मैंने हल्का हाथ नहीं रखा, मैंने अपना स्टॉक जीरो किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब महंगा स्टॉक खरीदा तो ज़ाहिर है कि फिर मैंने भी महंगा बेचना शुरू कर दिया। और अगर मैं आपको बताऊं, सोलर पैनल्स के रेट्स अभी जिस तरह से, वो एक पार्टी ने कहा कि भाई इसको हम मुस्तरद करते हैं, और बाद में उसी पार्टी ने कहा कि भाई ठीक है 18% ना लगाएं, थोड़ा सा टैक्स कम कर दें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया ठीक है हम 18% नहीं लगाते, लेकिन 10% टैक्स लगेगा। तो उन्होंने 10% का कहकर अब फिर से इंपोर्टर्स ने कहा कि ठीक है हम गवर्नमेंट की बात को मानते हैं, 10% टैक्स को हम कबूल करते हैं, लेकिन 5% टैक्स हम अपनी तरफ से भी लगाएंगे, यानी 15% टैक्स लगना ही लगना है। ये तो कंफर्म हो गया है, ये तो श्योर हो चुका है कि भाई 15% टैक्स लगेगा, यानी सोलर पैनल्स का रेट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी फिलहाल कम है। तो फिर मैं आता हूं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि गुड न्यूज ये है कि टैक्स खत्म कर दिया, दूसरी तरफ बैड न्यूज ये है कि थोड़ा सा कम किया है, 10% पे आए, और 5% जो इंपोर्टर्स अपनी तरफ से कह रहा है, और वो कह भी रहा है कि जो रेट्स अभी है ना, इससे हम रेट्स को आगे लेके जाएंगे। वो पुराने रेट से रेट्स आगे नहीं जाएंगे, महंगा करने के बाद यहां से रेट्स आगे बढ़ेंगे। ये अब तक की प्रेडिक्शंस हैं। और दूसरी तरफ
इनके पास एक बहाना आ गया है। आपको पता है पाकिस्तान जो है टोपी ड्रामा करने में नंबर 1 पे है, तो वो जो है वो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं डॉलर महंगा हो गया है, कभी कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, कभी कहते हैं हालात सही नहीं है, कभी कहते हैं मौसम सही नहीं है। तो इनके पास 100 बहाने, 100 ड्रामे हैं। कभी कभार कहते हैं कि लॉन्च कल्टी हो गई, शिप कल्टी हो गया, पानी में डूब गया, माल चला गया, तो 100 बातें हैं। तो 100 बातों की एक बात, अब इनके पास एक चीज और भी आ गई है कि जिस तरह से अगर हम मुल्की दुनियाई बात करें कि इस वक्त ईरान और इसराइल जो है वो आपस में उनकी जो है वो वॉर शुरू है, उनकी जंग शुरू है आपस में। अल्लाह पाक हमारी मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाए। तो अब इन्होंने इस चीज़ को गुन्ना बना दिया है, इस चीज़ को नुक्ता बना दिया है कि भाई ईरान और इसराइल के आपस में जंग चढ़ गई है, जंग चल रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल भी महंगा हो गया है। और वाकई में मैं पीछे देख रहा था कि पेट्रोल महंगा कर दिया है। तो अब इनके पास ये एक टॉप क्लास का बहाना आ गया है कि भाई दुनियावी हालात ठीक नहीं है, पोर्ट्स किसी टाइम भी बंद हो सकते हैं और इंपोर्ट किसी वक्त भी बंद हो सकती है। तो इससे पहले उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी स्टॉक कर दी है, स्टोर्स करना शुरू कर दी है कि ऐसा नहीं कि पीछे पोर्ट बंद हो जाए और फिर माल नहीं हो, और अगर माल होगा तो इसको अपनी मर्जी से बेचेंगे। तो ये एक इनके पास बहाना आ गया है। तो ये इस वक्त के सारे सूरत हाल चल रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, पिछले साल एक थोड़ी सी फ़नी बात सी है कि हमारी गवर्नमेंट की बस की ऐसी बात कर रहा हूँ मैं कि वो इजलास में खड़ा होकर कह रहे हैं कि सर दूध पे टैक्स लगाएं। भाईजान ये कहाँ का लॉजिक है कि भाई दूध पे टैक्स लगाएं, जबकि फ़िरौन जो थे, अपने वक्त के जो फ़िरौन थे, उन्होंने कहा कि चरिंद परिंद आबो हवा, इस पे मेरा कोई हक नहीं है, ये सब अल्लाह के हैं। तो डॉक्टर हमारे जो मौलाना तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने उस वजीर को काफ़ी जो है वो खींचा है अपनी वीडियो के अंदर भी कि तुम तो फ़िरौन से भी बदतर हो, कि भाईजान जब फ़िरौन ने कहा कि इस पे मेरा नहीं है तो तुम कौन होते हो दूध पे टैक्स लगाने वाले। तो सर ये सिचुएशन चल रही है स्टॉक मार्केट में। अच्छा शाह साहब, एक बात बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान तो 10% बोल रही है जी, तो इम्पोर्टर्स पर अपना 5% क्यों ऊपर लगा रहे हैं सर? वो देखें, वो बहुत सारे कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वो डैमरेज है, हमारा जो है रेंटल है, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें वो सारी चीज़ों को लगा के कह रहे हैं कि यार हम 5% अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि जहाँ इनके वेयर हाउस के अंदर स्टॉक स्टोर किया जा रहा है, उन्होंने भी थोड़े से रेट्स बढ़ा दिए हैं। पहले उनके रेट्स कम थे, तो शिपमेंट्स के भी रेट्स बढ़ गए हैं, क्लियरनेस के भी सारे रेट्स बढ़ गए। तो वो सारी चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते वो कह रहे हैं कि ठीक है 10% गवर्नमेंट कह रही है तो 5% हमारी तरफ से भी लगेगा। यानी कि 15% आप जहन में रखें कि ये जो अभी रेट्स हो रहे हैं इसके ऊपर जाके 15% टैक्स आगे चलकर लगेंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा अब यहाँ पे ये बात बताइएगा, जैसे लॉन्जी हाइमो 7 फॉर एग्जांपल आप 18,000 रुपए की बेच रहे हैं जी, इंपोर्टर कहते हैं कि भाई 5% मेरा भी लगाओ जी, टोटल हो गया 15% टैक्स, तो वो 18,000 रुपए वाली प्लेट फिर आवाम को कितने की मिलेगी? देखें अब आप यहाँ पर आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है। इस वक्त मार्केट में जो हमें 16,000 रुपए, 18,000 रुपए, जो 20,000 रुपए तक की आवाज़ आ रही थी कि प्लेट मिल रही है, बिल्कुल अब 16,000, 18,000, 20,000 ये सब बंद हो चुका है। अगर किसी के पास है भी तो 100% अपने पास लिख लें कि वो बी ग्रेड पैनल होगा। इन तमाम सूरत हाल से, इन तमाम बातों से सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाया है वो मौका परस्तों ने उठाया है। मौका परस्त किन को कहते हैं कि वो पैनल जो बकरियां भी नहीं खाती होंगी, वो पैनल जो कचरा पैनल है, उन्होंने भी इस हालात को देखते हुए कि भाई रेट्स ऊपर जा रहे हैं, आवाम परेशान है, जल्दी से ये माल निकालो और भाईजान अपने पैसों से भी इसको अगर आप अब इस वक्त डबल पे भी बेचोगे ना तो बिकेगा। आप आवाम को बोलो भाई ये इतने का दे रहे हैं, हम इतने का दे रहे हैं, तो आवाम जो है ना यहाँ पर भी थोड़ा सा ख्याल करें कि आप मुझसे या कहीं और से अगर पैनल खरीद रहे हैं तो पैनल को ऑनलाइन स्कैन करें, वेरीफाई करें, तस्दीक करें, उसके बाद खरीदें, डेटा शीट मांगे, शिपमेंट रिपोर्ट मांगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज लॉन्जी कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्जी कंपनी की बात कर रहा हूँ कि लॉन्जी कंपनी में लॉन्जी हाइमो 7 605 वोट का पैनल बिका है 21,100 रुपए में। ये ए ग्रेड पैनल की बात हो रही है, लोकल पैनल से मेरा मतलब नहीं है, लोकल पैनल्स के रेट नहीं बता रहा हूँ। लोकल पैनल्स आज भी आपको शायद 650 वोट का पैनल 15,500 रुपए का मिल जाए। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा है, इस चीज को आप 2 मिनट सोचें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम अपनी आवाम को रिलीफ कैसे दे रहे हैं कि हम 615 वोट का पैनल
ओरिजिनल 1 नंबर पैनल की बात कर रहा हूं, वो हम दे रहे हैं 21,000 रुपए में। वाह, क्या और बात टू है। बी ऑनेस्टली हम हल्फिया कह रहे हैं, ऑन द स्क्रीन भी और फिजिकली भी जब आप आएंगे कि एक पैनल से लेकर 100 अदद तक के पैनल ले लें, वो 100 के 100 ओरिजिनल होंगे। और दूसरी और तीसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जिला मलीर में, पूरे जिला मलीर की बात कर रहा हूँ, आसपास की कोई छोटी मोटी दुकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना लांडी कोरंगी की बात कर रहा हूँ, पूरे जिला मलीर की बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल पैनल हमारे अलावा कोई नहीं बेच रहा। ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 98% ऐसी बड़ी बड़ी मार्केटें, ऐसे बड़े बड़े ताजिर जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, पर्दे पे नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने आजकल जो है वो अंधेर नगरी मचा के रखी हुई है और अंधाधुंध कारोबार कर रहे हैं। पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं या सब उनको पता होने के बावजूद भी वो ऐसा कर रहे हैं कि वो B-C-D ग्रेड पैनल्स को A ग्रेड करके बेच रहे हैं, लोकल पैनल्स को ओरिजिनल करके बेच रहे हैं, जबकि पैसे वो ओरिजिनल पैनल के ही ले रहे हैं आपसे। तो सर ये सारे मामलात चल रहे हैं और यही वजह है कि लोग आज जो हैं वो जब भी सोलर पैनल्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारी कंपनी का और हमारा नाम लिया जाता है और सारा कराची छोड़ के लोग हमारे पास यहाँ आते हैं। आप भी इस बात की शहादत और गवाही दें कि आपने खुद यहाँ पर लोगों की ज़बानी तलामी सुनी, आपने उनसे फीडबैक्स भी लिए, उन्होंने बताया कि सर हम औरंगी टाउन से आए हैं, बल्दिया टाउन से आए हैं, सरजानी टाउन से आए हैं, नाजमाबाद से आए हैं, गारो से आए हैं, ठट्टा साकरो बदीन से आए हैं। क्यों आ रहे हैं? मैं फ्री में नहीं दे रहा हूं, बल्कि ओरिजिनल पैनल दे रहा हूं। मार्केट में सोलर के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, एक बहुत बड़ी दो नंबरी चल रही है, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जो लोकल पैनल्स को ओरिजिनल करके बेच रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह दो तरह का आप यहाँ से गुरूर लेकर जाएं, एक ओरिजिनल पैनल होने का इंशाल्लाह आपके पास गुरूर होगा कि आपने ओरिजिनल पैनल खरीदा है। दूसरा इस चीज़ का गुरूर खरीदा है कि मैं पूरे कराची को ओपन चैलेंज करता हूँ कि ओरिजिनल पैनल A ग्रेड आप इस रेट में नहीं बेच सकते, और अगर लोकल पैनल आप बिलफर इससे कम में ले भी ले तो 100% लोकल होगा और वो आपने 1000-2000 रुपए कम में नहीं खरीदा है, बल्कि 10,000 रुपए आपने महंगा खरीद लिया है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शाह साहब, वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। जल्दी जल्दी मुझे एक दफ़ा आज के रेट्स की अपडेट दे दें कि आज के रेट्स क्या हैं पैनल्स के, और सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी बता दीजिए। सर आज के जो 615 वाट के ओरिजिनल 1 नंबर दोबारा कह रहा हूँ, ये ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं हो कि आप कहें कि फ़लानी जगह इतने का, फ़लानी जगह इतने का, फ़लानी की बात सब अलग है। हम कंपनी के बाद हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्जी कंपनी के बाद हम हैं। तो अगर आप कहेंगे भी कि आपसे कम में मिल रहा है तो हम कहेंगे बेतुकी बात कर रहे हो, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। आज के और अभी के रेट्स हैं, कल का नहीं पता, बात का नहीं पता, अगले पल का भी नहीं पता। अभी के रेट्स हैं 615 वाट ओरिजिनल 1 नंबर पैनल के 21,000 रुपए। वाह जबरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त रेट है, समझ में आने वाले रेट्स हैं और इतना वाकई में रेट नहीं बढ़ा जिस तरह के लोगों को बताया जा रहा है। ये आप टैक्स लगा के बोल रहे हैं, टैक्स हटा के बोल रहे सर हैं? फिलहाल तो टैक्स लगा हुआ है, समझ लें इसमें। अच्छा, अब आगे का नहीं पता कि इस पे क्या, इन पे वो होता है, अप्लाइमेंट होती है, आगे चल के क्या होते हैं। तो अभी के जो मुझे रेट्स मिले हैं, कंपनी के रेट्स मिले हैं, वो 21,000 मिले हैं। ओरिजिनल पैनल मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हम अल्फिया कह रहे हैं कि हमारे पैनल्स के साथ सिर्फ बातों के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं, इंशाल्लाह आपको डेटा शीट भी दिखाएंगे, शिपमेंट रिपोर्ट भी दिखाएंगे, ऑनलाइन स्कैन वेरिफिकेशन भी कराएंगे, हर जाविये से चेक कराएंगे। और आजकल मार्केट के अंदर ये जिसको आप लाइनें कहते हो ना, लाइनें, जी जी, ये लाइनें नहीं, इसको हमारी जुबान में बस बार कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो हमारा जो लॉन्जी MO7 है ये 18 बस बार में, अगर आप एक ब्रैकेट में सेल गिने तो 18 होंगे, 16 नहीं होंगे। तो 16 बस बार से आपने दूर रहना है, 18 बस बार की तरफ आए। इंशाल्लाह 18 बस बार का पैनल खरीदें, सारी चीज़ें हर जाविये से चेक करें, तस्दीक करें, वेरीफाई करें, उसके बाद ख़रीदें। या सबसे पहले आप मार्केट को टच करें, फिर हमारे पास आएँ, देखें, समझें। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे सर आपकी चीज़ में और आपके रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? सर सिंपल एड्रेस है मेहरान हाईवे, गुल अहमद चौरंगी, लांडी, कराची नंबर 22। और मेरा व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर है 0332 33 40 825। ये मेरा व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो।